नहीं है? ओके, तो आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये इन विट्रो का मतलब क्या है, किसी को पता है? इन विट्रो का मतलब क्या है? इन विट्रो का मतलब है बॉडी से बाहर। इन विवो का मतलब है इन विवो, विवो कंपनी का फ़ोन आता है ना, वही इन विवो। विवो मतलब है अंदर, अंदर बॉडी के अंदर, जैसे लिवर अंदर है, ये है। नॉर्मली जब प्रेगनेंसी होता है तो नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या है, सीमेन बाहर नहीं आना चाहिए, सीमेन डायरेक्टली वेजाइना में जाता है और अंडा भी बाहर ही रहता है, सारी चीज़ें अंदर ही होता है। ओके, तो वो होता है इन विवो। इन विट्रो में जो भी अंदर में होता है वो बाहर लेके आओ। लेबोरेटरी में जब भी आ गया उसको बोलते हैं इन विट्रो। एफ मीन फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। सो एसामिस मीडियम से कोई है, पढ़ाई किया था? यस नो পড়ছা তো ফার্টিলাইজেশন অসমীয়া কি? পাহৰিছা? ক্লাছ 9ত নিষেচন। ওকে, সো এটা বেলেগ টপিক। সো ইন ভিট্ৰ IVF মানে হ'ল ইন ভিট্ৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, যিটো বডিৰ বাহিৰত হয়, ভিতৰত হোৱাটো ইন ভিভো। ওকে, এতিয়া কিয় হয়, কিয় দৰকাৰ আছে কৰিব, কিয় দৰকাৰ আছে কৰিব, সেই দৰকাৰকেইটা যোৱাবাৰ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে যদি চিম্পল কি কি কাৰণত কৰিব লাগে সেইবিলাক যোৱাবাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ। ওকে, আজি যদি সেইখিনি আৰু আলোচনা কৰিব লগা হয় আকৌ 2 ঘণ্টা যাব। সো যদি কণীকেইটা ডিমাকেইটা যদি अगर अंडा जो है ना, सॉरी अंडा जो है वो हम लोग लास्ट टाइम बात किया था क्यों करना है, IVF क्यों करना है। अगर नेचुरली नहीं होता है तभी करना है। अब कब करेंगे? नेचुरली अगर नहीं होता है तो ट्रीटमेंट के लिए कब जाएंगे? प्रेगनेंसी होने के लिए तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है प्रेगनेंसी होने के लिए। अगर नॉर्मली ठीक है, सब कुछ नॉर्मल, पहले नॉर्मल को समझो, आंखें नॉर्मल है बहुत दूर तक दिखेंगे, नहीं है तो उससे चश्मा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो किडनी नॉर्मल है तो पानी पिएंगे तो पेशाब होगा। तो उसी हिसाब से अगर नॉर्मल है एक लड़का एक लड़की, अगर बॉडी में सारी चीज़ें ऑर्गेन्स सब मशीन सब कुछ अगर ठीक ठाक चल रहा है अच्छी तरह से, तो जब भी प्लानिंग किया रिलेशन हुआ प्रेगनेंसी होगा। सब कुछ अगर नॉर्मल है, कितना दिन तक नॉर्मल के लिए वेट करेंगे? मान लीजिए लास्ट टाइम 1 महीना पहले हुआ शादी, हाँ 2 महीना 2 बार प्लानिंग किया, लास्ट 2 मंथ्स में प्रेगनेंसी प्लान किया, नहीं हुआ, 2 बार मेंस हो गया, उसको हम लोग प्रॉब्लम है क्या बोलेंगे क्या? कब बोलेंगे, कब बोलना चाहिए? लास्ट टाइम बोला था मैंने 1 साल अगर 35 से नीचे हो, ये है मेडिकल का रूल, मेरा रूल नहीं है, मेडिकल का रूल है 35 साल से अगर नीचे हो औरत का अगर उम्र 35 से नीचे हो तो उसको 1 साल तक रुको, किसी के पास जाना नहीं है। हाँ, इसी बीच में जाना है जाओ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और अगर 35 या उससे ऊपर हो गया तो ये 6 महीना पकड़ते हैं, 6 महीना तक ट्राई करो, अगर हो गया सब कुछ अगर ठीक है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बार फ़ोन आता है, कॉन्टेक्ट आता है, आप लोगों को भी पूछा हुआ किसने 2 महीना हो गया 3 महीना हो गया नहीं हो गया तो जाओ डॉक्टर के पास। ज़रूरत नहीं है हर समय के लिए, एक अपने नॉर्मल होने के लिए भी नॉर्मल टाइम देना चाहिए बॉडी को भी। ओके, अगर पहले से ही पता है कुछ बीमार है, जैसे मेरा ओवेरी पहले किसी ऑपरेशन से उठा दिया था, हाँ वो अलग चीज़ हो गया, और तब तो जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है, तो अगर 1 महीना 1 साल के बाद भी अगर नहीं हुआ तो कंसल्टेशन लेना है, ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट का मतलब मेडिसिन नहीं है, ट्रीटमेंट का मतलब इंजेक्शन नहीं है, ट्रीटमेंट का मतलब है पहले चीज़ को समझना क्या है, क्यों हुआ है, क्योंकि एक कारण नहीं है, हज़ारों कारण है, थाउजेंड्स रीजन्स। सामने अगर 50 लोग बैठे हैं तो 50 लोगों का 50 कारण हो सकता है। ट्रीटमेंट का लोग समझते हैं कि ट्रीटमेंट मतलब है, यहाँ अभी किसी से भी पूछो आपने ट्रीटमेंट लिया, हाँ लिया, बहुत सारा दवाई लिया, नहीं, ट्रीटमेंट का मतलब दवाई नहीं है, उसका मतलब है समझना। जस्ट लाइक मान लीजिए मेरा पैर में दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट ये नहीं है कि आप पेन किलर खा लो, उसका मतलब है पहले समझें क्यों हुआ। ये समझना ही IVF है। ये अगर समझ नहीं गया तो कुछ भी IVF से कुछ भी हो सकता है। तो IVF है सब चीज़ समझना मीन्स मेल बॉडी फीमेल बॉडी को समझना, उन्हें नॉर्मल क्या होता है। तो एग्जांपल जैसे समझना कैसा है, मेरे पैर में दर्द है, क्यों हुआ, नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए, तो पहले समझते हैं।
समझने में आया कि या तो हो सकता है कि ये हड्डी टूट गया, नहीं तो या पैर में मोच आ गया, नहीं तो किसी ने काटा है। तो जब समझा, उसी का डिपार्टमेंट में जाओ, जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, ओके, डिपार्टमेंट में है जो इस तरह की काम करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। मेरे पैर में दर्द है, मैं अगर आंखों के डॉक्टर के पास जाऊँ तो कभी नहीं होगा। ऑल आर डॉक्टर्स बट देयर आर डिपार्टमेंट्स। सो उसमें गया, देखा कि हाँ हड्डी टूटा हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट है कि आप प्लास्टर कर दो, पेन किलर खाने से कुछ नहीं होगा। लाइकवाइज प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, सो ये बहुत सारे क्वेक भी हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिया, वो दवाई लिया, ये दवाई लिया, ये किया, इधर को खाया, कुछ भी नहीं हुआ, 10 साल गया, 12 साल गया। सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, ये लोगों को भी समझना है, आप लोगों को भी समझना है कि कहाँ जाए। जो ये लोग काम करते हैं तो रेस्पेक्टिव गायनी डिपार्टमेंट है, तो गायनी डिपार्टमेंट से भी अगर कुछ है तो देयर आर रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है जो ये सब काम करते हैं, ये सब पढ़ते हैं, ये सब ट्रीटमेंट डेली करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब जाएंगे तो पहले मेडिसिन नहीं, तो पहले है IVF बेसिक्स ऑफ, आज जो है ट्रीटमेंट, आज का टॉपिक है कि IVF कैसे करते हैं, क्या है। तो IVF है पहले चीज़ों को समझना। तो समझ में क्या आ सकता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन किया, जाना, पहले कुछ चीज़ें कैसे पता चलता है अंदर में क्या है, बात करके पता चलता है आपका क्या हुआ, ये इसका क्या हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ था, ये रिमूव कर दिया, वो रिमूव कर दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन बात करके पता चलता है, जिसको हिस्ट्री बोलते हैं। कुछ पुरानी रिपोर्ट अगर 2-3 किया है तो उसको देख के पता चलेगा, लेकिन सब रिपोर्ट तो बॉडी में चेंज होता रहता है। नया अगर कुछ करना है तो करेंगे, करके सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस मिला, हस्बैंड वाइफ मेल फीमेल का अंदर में क्या है इन्फॉर्मेशन मिला, तो इन्फॉर्मेशंस को एनालिसिस किया, उसके बाद पता चला कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, फीमेल बॉडी में हो सकता है। फीमेल बॉडी में कहाँ हो सकता है, आप लास्ट टाइम जैसे समझाया तो वही समझो, अंडा में हो सकता है। अंडा क्या हो सकता है, अंडा में अगर आपका समय पे अगर बड़ा नहीं हो रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, रप्चर बड़ा हो गया फिर रप्चर नहीं हो रहा है, बड़ा ही नहीं हो रहा है, थर्ड अंडा है ही नहीं, हाँ जितना होना चाहिए था जन्म के समय अंडा नहीं है। तो दीज आर, और बहुत सारे रीजंस है जो अंडा रिलेटेड है, एग रिलेटेड है। देन अंडा है, सारी चीज़ें ठीक है। देन ट्यूब रिलेटेड है, ट्यूब जो है इधर से जाता है, सीमेन और अंडा जब मिलते हैं वो ट्यूब नहीं है, ट्यूब बंद है, हाइड्रोसल्पिंग्स है, ट्यूब फूला हुआ है, तो वो चीज़ हो गया। ट्यूब भी ठीक है, यूटेरस में प्रॉब्लम हो सकता है, यूटेरस में टीबी है, यूटेरस में सेप्टम है, तो बच्चा नहीं हो रहा है। फीमेल पार्ट ठीक है, तो मेल पार्ट सीमेन में प्रॉब्लम है, सीमेन में भी हज़ारों प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। मॉर्फोलॉजी का प्रॉब्लम हो सकता है, वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आता है एजोस्पर्मिया, सीमेन निकलता ही नहीं है। और आता है रेट्रोग्रेड, सीमेन अंदर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, तो सीमेन निकलता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होता है जिसमें से नेचुरल प्रेगनेंसी होने के लिए दिक्कत है, नहीं हो रहा है। तो सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को पता चला कि ये प्रॉब्लम है, दीज आर द प्रॉब्लम्स। ये सारी प्रॉब्लम, जैसे 50 प्रॉब्लम है, ये एक पेशेंट में सारी चीज़ें रह सकता है, या पहला 2 रह सकता है, इसमें 2 रह सकता है, कम्बिनेशन 4-5 है, किसी में 10 है, 10-15 है। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद पता चला कि हाँ फाइनली हम लोगों को IVF में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लानिंग, IVF में जाना पड़ेगा। नाउ ये पेशेंट को समझाना है, आप लोग भी अगर किसी से पूछोगे तब भी आप भी समझोगे। IVF भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, मेरे बॉडी के लिए कौन सा सही होगा, तो वही चीज़ें आपको जानना है कि पेशेंट का रिपोर्ट जो सही है उसी हिसाब से जाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ IVF? IVF है हम लोगों का अंदर का जो चीज़ है वो बाहर लेके आना, ओके। सीमेन दिया मेल पार्टनर ने, तो सीमेन लेबोरेटरी में गया, उसको एनालिसिस किया, देखा, तो देयर आर सीमेन प्रिपरेशंस है, प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं? सब जो सीमेन आता है 100% सब अच्छा नहीं रहता है, कुछ उसमें मिलावटी रहता है, जैसे ख़राब सीमेन रहता है, क्वालिटी ख़राब रहता है, अच्छा रहता है, ख़राब रहता है। तो लेबोरेटरी का काम है जो यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर सकते हैं, उसको आप सेपरेट करो, बाहर को जो नहीं कर सकते उसको फेंक दो, सेपरेट करो। नेचुरल प्रेगनेंसी में रिलेशन होने से ख़राब सामान सारा चीज़ अंदर जाता है, लेकिन IVF में हम लोग उसको जो अच्छा है पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए अच्छा वाला को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करते हैं? देयर आर स्विम अप टेक्निक है, स्विम डाउन टेक्निक है, CA0 है, ऐसे बहुत सारा टेक्निक है जिसमें से सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए छलनी जैसा आपने सफ़ा कर दिया, तो वो सैंपल आ गया, सीमेन सैंपल आ गया, ओके। ये तो एक ईजी प्रोसेस हो गया, मान लीजिए ईजी नहीं है, बस कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा
नाउ अंडा कैसे लाएंगे, अंडा तो अंदर है। तो आईवीएफ में जो भी मेडिसिन देते हैं, अब मेडिसिन का हम लोग का एम होना चाहिए, नेचुरली क्या होता है, नेचुरली एक ही अंडा बनता है, ओनली वन एग। ज़्यादा बन गया तो क्या होगा, ज़्यादा बच्चे होंगे। ओके, हर अंडे का कैपेसिटी है कि बच्चा देने के लिए, ठीक। तो अगर नेचुरली सपोज़ नेचर ने बना दिया कि यहाँ पे हर लड़की के अंदर में 4-5 अंडा हर महीना में होगा, सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि रिलेशन हो गया तो 3-4 बच्चा एक साथ हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई नेचर क्रिएटेड कि इसमें से सिर्फ एक ही अंडा बनेगा। ओके, तो एक अंडा बनेगा, जैसे लास्ट टाइम बनाया था। यहाँ पे डिफरेंस आता है कि जैसे ये मान लीजिए ये ओवेरी है, ओवेरी नॉर्मल, राइट लेफ्ट, नॉर्मल पहला 1 2 3 दिन में हम लोग अगर सोनोग्राफी करेंगे 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा ही अंडा दिखेगा। इतना, इससे ज़्यादा नहीं दिखता है। ये दिखा है तो अराउंड 10 to 12 अंडा दिखेगा। तो उसमें से पहला 3 दिन में क्या होता है कि सिलेक्शन होता है, क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया मीन्स बॉडी खुद से सिलेक्ट करता रहता है कि इसमें से किसको सबसे अच्छा कौन है। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ना, तो इसमें से कौन सा अच्छा है, तो उसमें से कोई भी एक अच्छा होगा। मान लीजिए ये एक अच्छा है, तो ये 4 या 5 दिन से देखना पड़ेगा कि ये दिखाई देगा सोनोग्राफी करने से ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, एक ही बड़ा होगा, ऐसे अंडा बड़ा हो रहा है, बाकी चीज़ें वैसा ही रह जाएगा। तो उसका नेचुरल साइकिल में 30 डेज़ का अगर साइकिल हो तो उसका मिड साइकिल यानी कि 14-15 डेज़ में ये बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बड़ा होकर वो रप्चर हो जाएगा। अब यही चीज़ तो नेचुरली भी होता रहता है। तो आईवीएफ में क्या करें, अच्छा ठीक है, जब भी अंडा बनता है उसको निकाल के लेके आओ। क्योंकि ये पॉसिबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर है। हम लोग का एम ये नहीं है कि एक अंडा निकालो, ओके, 7-8 अंडा होने से अच्छा है मल्टीपल। तो आईवीएफ में क्या करते हैं, नेचुरली जो पहला 3 दिन है, 3 दिन में बॉडी क्या करता है, अपने आप से, बॉडी का ये मैकेनिज्म है, इसमें से जो अच्छा है उसको निकाल देगा। हम लोग क्या करते हैं आईवीएफ में, क्या करते हैं, और ये क्यों ये जो एक बनेगा कैसे बनेगा, देयर आर 2 हार्मोन्स, FSH एंड LH। ओके, बॉडी के अंदर हार्मोन्स है, हार्मोन्स जो सिलेक्ट करते हैं सारी चीज़ें। हार्मोन एक प्रकार की केमिकल है, आपने सुना होगा हार्मोन सारी चीज़ें बॉडी में, ब्लड में रहता है, बहुत सारा हार्मोन रहता है। थायराइड हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन, जो इंसुलिन हम लोग लेते हैं डायबिटीज़ में, तो बॉडी का एक प्रकार का हार्मोन ही है वो। तो वैसा ही FSH LH हार्मोन है, वो अपने आप में बात करके किसी एक को बड़ा कर देता है जो अच्छा है। वही सारा चीज़, उसी केमिकल को, केमिकल मीन्स दवाई को, हम लोग अगर क्या करेंगे, पहले दिन से ही देना शुरू करते हैं, फर्स्ट डे या सेकेंड डे से सबको खाना दो, सबको खाना दे दो, यानी कि इंजेक्शन दे दो। आईवीएफ वही है, इंजेक्शन दे दो, एम कि जितना भी है अंडा खराब क्वालिटी में, अप डाउन है जो भी है, सब लोग बड़ा हो, सब बड़ा होगा, सब एक साथ बड़ा होगा। तो कितना दिन का इंजेक्शन चलता है, किसी का डिपेंड करता है किसका कितना अच्छा है। किसी का 8 दिन में होता है, किसी का 10 दिन में होता है, किसी का 12 दिन में होता है। यूजुअली 15 डेज से ज़्यादा नहीं लगता है, 12-13 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। सो पहला दिन से हम लोग सोनोग्राफी इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन वन काइंड ऑफ फूड, आप जैसे ऐसे ही समझो। सो दे दिया, उसके बाद डेली सोनोग्राफी भी होगा। क्यों सोनोग्राफी चाहिए, क्यों चाहिए, हर चीज़ का क्वेश्चन है, क्यों चाहिए सोनोग्राफी, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ना अंदर में कितना बड़ा हुआ। तो डेली हम लोग आज इंजेक्शन देंगे, हिसाब रखेंगे आज इतना हुआ, कल जैसे सोनोग्राफी किया, देखा कि हाँ ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये नहीं हुआ, ये बड़ा हो गया, ये हो गया, ऐसा रैंडमली तो कुछ बड़ा हो गया। एक ही साथ सारी चीज़ें एक ही साथ बड़ा होगा नहीं होता है, बिकॉज जो नेचुरल रूल है उसमें से सब एक समान नहीं है इनका स्ट्रेंथ। कोई भी एक ही अच्छा है तो एक ही बढ़ेगा नेचुरली, लेकिन आईवीएफ में हम लोग सबको खाना दे रहे हैं। तो हो सकता है ये पहला 3 दिन में बड़ा हुआ, ये थोड़ा 5 दिन के बाद ये इतना बड़ा हो गया, और तब जाके ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो इसीलिए साइज़ थोड़ा सा इधर उधर रहता है, सबका समान नहीं होता है। किसी का अगर 12 साइज़ है, किसी का 8 साइज़ है, किसी का 13 साइज़ है। तो ऐसे कितने दिन इंजेक्शन देते हैं, व्हाट इज़ द एम ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन देने का मतलब ये साइज़ बड़े हो कितना दिन तक। एक नॉर्मल साइज़ है, नॉर्मल साइज़ होता है आपका 20-22 ऐसा होने तक हम लोग इंजेक्शन देते रहते हैं।
तो इंजेक्शन देने समय 20-22 तक सब लोग होगा, नहीं भी हो सकता है, ये कैलकुलेशन है कि कितना हो सकता है। सो जब तक ये एक नॉर्मल तक नहीं होता है, एवरेज है 10-12 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। हाँ, ऑलमोस्ट 98% का इतना हो जाता है। किसी किसी का 13 दिन भी लग सकता है, 14 दिन भी लग सकता है। सो जब हो गया, नाउ नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या होता है, नेचुरली जब क्या होता है, अंडा बड़ा हो गया, बॉडी अपने आप इसको रप्चर कर देता है, पंक्चर, बैलून पंक्चर करना जैसा अपने आप। वो टाइम हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो अगर देखना है तो कभी भी आप 24 घंटे ऐसे सोनोग्राफी लेके बैठना पड़ेगा, कब होगा पता नहीं। सो ये आईवीएफ में एक टाइम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बॉडी के चीज़ों को, मेरा इतना समय में ये होना है, ये होना है। तो उसी हिसाब से जैसे इंजेक्शन देते हैं, तो आईवीएफ के लिए नेक्स्ट स्टेप है, इसको मैच्योर होना पड़ेगा। पूरा एकदम मैच्योर होने के लिए जो भी मेडिसिन है, रप्चर होने से पहले ही, अंडर फट जाने से पहले ही इसको हम लोग निकाल के लेके आना पड़ेगा। ओके, सब अगर फट गया तो अंदर ही फट जाएगा, कहाँ क्या मिलेगा। ओके, सो आईवीएफ का मतलब है, ये इंजेक्शन देने का मतलब है एक अंडा नहीं, एटलीस्ट 7-8 अंडा मिलने का, या फिर 10 अराउंड 10 मान लीजिए 10 अंडा निकलेगा। तो उसको जैसे ही मिला तो टीवीएस पर वेजाइनली जो सोनोग्राफी आता है, टीवीएस करके, यू नो, जो जिसने देखा है, हाँ, टीवीएस करके हम लोग जस्ट लाइक ए नीडल, जैसे यहाँ से नीडल देने से ये खून निकल के आएगा, वैसे ही वेजाइनली जो पतला नीडल है वो अंदर डालने से सोनोग्राफी मशीन में दिखाई देगा कि अंडा है, उसको निकाल के लेके आएंगे। अब ये जैसे ओवेरी हो गया, हाँ, ओवेरी में मान लीजिए 10 दिन इंजेक्शन देने के बाद यहाँ पे एक ये रहा, ये, तो ये सारे अंडे हैं। सपोज़ यहाँ पे 4 है, उस तरफ भी 4 है। तो वेजाइनली हम लोग जब इंजेक्शन टीवीएस करेंगे तो नीडल डायरेक्टली, जो नीडल होगा इंजेक्शन जैसा, वो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, मान लीजिए नीडल है। तो उसके बाद वो सक्शन मशीन के साथ इसको, इसके अंदर फॉलिकुलर फ्लूइड रहता है, पानी समझ लो, वाटर जैसा रहता है। ओके, तो उसके अंदर में ही थोड़ा सा एक अंडा रहता है। तो वो सारा चीज़ हम लोग सक करके निकल के आते हैं, निकल के लें सारी चीज़ें, 1 2 3 4, इससे निकल गया तो निडल वहाँ पे देते हैं, वहाँ से नहीं तो इधर में देते हैं, तो सारी चीज़ें निकल के आ गया। नाउ ऑलरेडी हस्बैंड का सीमेन दिया हुआ है मेल पार्टनर का, वो सफ़ा करके हम लोगों ने लेबोरेटरी में रखा हुआ है। हाँ, अब इसका भी निकल के आ गया, तो वी हैव इन हैंड। तो लैब में, लेबोरेटरी में हमको 2 चीज़ मिला, एक तो है अंडा, एक तो है सीमेन। ना ये सारी चीज़ें इक्वल स्ट्रेंथ का नहीं होता है। मान लेते हैं 10 अंडा निकला, 10 का 10 ही एकदम सेम स्ट्रेंथ का नहीं होगा, किसी का अच्छा होगा, थोड़ा सा ख़राब होगा, ये ऑलरेडी प्रूवन है। सारी चीज़ें से उंगलियाँ, सारी चीज़ें समान नहीं है। ओके, तो वो नेक्स्ट काम होगा आईवीएफ में, आईवीएफ या इक्सी जो बोलते हैं, जो प्लेट होगा एक, जिसमें अंडा रखेंगे। ये जो अंडा है ना, यहाँ पे आ गया, तो आसपास में हम लोग सीमेन एक नंबर हम लोग दे देंगे। ओके, इसको बोलते हैं आईवीएफ। थोड़ा सा सीमेन हम लोग दे देंगे ऐसे ऐसे। ओके, मान लीजिए यहाँ पे और एक अंडा है, इसके आसपास में हम लोग सीमेन दे देंगे और अलाउ करेंगे उसको कि वो लोग सीमेन और अंडा अपने आप में मिक्स हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए। ये हो गया आईवीएफ। और इक्सी को क्या बोलते हैं, एक अंडा एक स्पर्म, इसको पंक्चर कर देते हैं, इसमें बहुत सारा नहीं रहता है इक्सी को, तो मिला देते हैं। अब आज अगर मिला दिया, दोनों चीज़ को मिला दिया, सपोज़ यहाँ यही आज हुआ, आज ही तो बच्चा नहीं होगा। ओके, तो उसको भी अलाउ करना पड़ेगा, ये बड़ा हो जाए लेबोरेटरी में। अब बड़ा कैसे होगा, पेट का अंदर का जो लीवर है, किडनी है, सीमेन, अंडा जो भी है, पेट के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो भी है, सारी सेम इन्वायरमेंट एक देना पड़ेगा। इसीलिए लैब हाईली इक्विप्ड है कि लैब के अंदर ज़रूरत नहीं है तो लैब के अंदर जाना नहीं है, क्योंकि सब जगह में कुछ लगा रहता है। ये सारे डार्टी मटेरियल्स अंदर में जाएगा तो माहौल ख़राब होगा। तो लैब के अंदर तभी जाओ जब ज़रूरत होता है, विथ रीज़न क्यों जाना है। लैब साफ़ सुथरा रहना है, सारी हवा भी, गैस भी, फ्लोर भी, सब चीज़, ताकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये चीज़ें खाली आँख से दिखाई नहीं देता है। इतना है, छोटा है, माइक्रोस्कोप के नीचे पेट्री डिश बोलते हैं, छोटा छोटा डिश प्लेट की जैसा होता है, उसमें रखा होता है, नाम लिखा रहता है उसके नीचे किसका है, कि सारी चीज़ें। सो
ये जैसे मिला दिया, एक के साथ एक के ये मिला दिया, पूरा बच्चा तो लैब में नहीं होगा। अप टू ह्यूमन बेबी 6 दिन तक, 6 to 7 days मैक्सिमम, कभी भी 8 दिन नहीं होगा, 6 days, कभी कभी 7 days, मान लो 6 ही पकड़ लो, 6 दिन तक बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो दिया बड़ा होने दे देते हैं। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5, सपोज 5 अंडा मिला, तो 5 के साथ 5 स्पर्म हमने मिक्स कर दिया, 5 या 6। तो यहाँ पे हो गया एक दिन, जिस दिन होगा उसको डे 0 पकड़ते हैं, डे 0। तो अगला दिन, पहला दिन, नेक्स्ट डे हम लोग 24 घंटे के बाद फिर से चेक करते हैं। सपोज़ ये सब लोग यहाँ पे चला है, हाँ बड़ा हुआ जितना होना चाहिए, 24 घंटे बाद जितना बड़ा होना चाहिए, हाँ दिखा, माइक्रोस्कोप के अंदर में दिखा। अब ये बेबी है, यहाँ पे सिंगल है, अंडा स्पर्म, अब ये होगा बेबी, जाइगोट। ओके, तो इसको बेबी बोलेंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सपोज एक दिन में डे 1 में जितना होना चाहिए हो गया, अब फिर से, अभी तो यहाँ पर तो ख़त्म नहीं हुआ, फिर से एक दिन गया, 2 दिन, यहाँ पे मान ले पता चला कि ये दोनों नहीं बढ़ा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नहीं है, ये दोनों आया ही नहीं, बड़ा हुआ ही नहीं, जहाँ पे है वहीं पे रह गया। दैट मीन्स ये अंडा और स्पर्म का जो है ये क्वालिटी अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर ये गया यहाँ तक डे 3, ऐसे ऐसे डे 3 4 5 6 डेज तक। जब देखा, मान लेते हैं कि यहाँ से ये भी गया, यहाँ तक नहीं गया, और यहाँ तक आगे गया, उसके बाद नहीं गया, ये दोनों नहीं गया, लेकिन ये दोनों जैसे है एकदम यहाँ तक चले गए, डे 6 तक सपोज। तो ये हो गया 2। तो नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 है, पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों भी जा सकता था। अगर 4 हो गया तो, सपोज 4 हो गया, 4 बच्चा हो गया, तो उसको क्या करेंगे, इसके आगे तो बड़ा होने नहीं दे सकते हैं। क्या होगा अगर बड़ा होने दे देते हैं, क्या होगा, ये फट जाएगा वहीं पे, बढ़ेगा नहीं हो। तो ऑप्शंस क्या है कि इतना कॉस्ट, खर्चा लगा, इंजेक्शन दिया, सोनोग्राफी किया, ये सारा चीज़ सारा निकाला। तो नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करके देख सकते हैं कि फ्यूचर यूज़ के लिए प्रिजर्व क्या कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन क्या चीज़ है, सिंपल एक फ्रिज है, फ्रिज के जैसा समझो, ठंडा जगह जहाँ पे आप आज मछली की ना ज़्यादा मछली है तो क्या करें, कल खाएंगे, परसों खाएंगे, और एक दिन खाएंगे, रख दो, 4-5 दिन तक ले अच्छा रहेगा। वैसा ही लिक्विड नाइट्रोजन पे ठंडा जगह पे इसको रख देते हैं। ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको। फिर रखने से क्या होगा, मेरा सामान है, पेशेंट ऐसे समझेगा कि मेरा सामान है, जब तक चाहे उसको रख दो, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल रख दो। सो कोई अगर 32 ईयर्स में, 28 ईयर्स में, 25 ईयर्स में सपोज़ कर लिया, और इसमें से 4 बना, 5 बना, तो 5 का तो 5 हम लोग यूटेरस में नहीं रख सकते। सो उसमें से क्या कर सकते हैं, 1 या 2, कभी कभी यूटेरस छोटा रहने से, यूनिकॉन्वेट बोलते हैं, छोटा रहने से हम लोग को एक ही बेबी अंदर में डालना पड़ता है। नहीं हुआ, अच्छा यूटेरस है, 2 रख सकते हैं, तो 2 डाल देंगे, बाकी का 3 क्या करेंगे, हम लोग प्रिजर्व करके रख देंगे। प्रेगनेंसी हो गया, वेल एंड गुड, डिलीवरी हो गया, फिर सपोज़ 3 साल बाद, 4 साल बाद और एक बच्चा चाहिए, तो उस समय तो उम्र तो नहीं रहेगा। सपोज़ यहाँ पे आ गया 30 ईयर्स में ये किया, तो 4 साल बाद 34 होगा। तो बायोलॉजिकली 34 ईयर्स में, 30 ईयर्स में जैसे ये था, 35 में तो सब खराब होगा 5 साल में। तो अंदर का, ये तो बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर में जो भी है, लिवर किडनी भी ख़राब हो रहा है, तो वैसे ही सीमेन भी ख़राब होगा, अंडा भी ख़राब होगा, यूटेरस भी ख़राब होगा। सो 30 ईयर्स में जो रख दिया, वो 40 ईयर्स में भी, 42 ईयर्स में भी आप अपना ही चीज़, पेशेंट अपना ही चीज़ 30 ईयर्स का जो है वो भी 40 ईयर्स में यूज़ कर सकता है। वो वाला उम्र नहीं बढ़ेगा, उसका जो जितना उम्र पे अंडा निकाला उसी उम्र में वो रह जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब क्रायो प्रिजर्वेशन अगर पार्टनर है तो बेबी बना के रख सकते हैं, नहीं हुआ तो oocyte रख सकते हैं, अंडा रख सकते हैं, सीमेन रख सकते हैं। सपोज़ कोई कैंसर पेशेंट आ गया सडनली, सो ट्रीटमेंट करने से बच जाता है। लेकिन प्रिजर्व नहीं करके, प्रिजर्वेशन नहीं करके अगर हम लोगों ने केमो डाल दिया, कुछ एक्सरे डाल दिया, कैंसर का ट्रीटमेंट कर लिया, तो वो सारी चीज़ें डैमेज हो जाता है।
सो आजकल बहुत सारा कैंसर में मीन्स बहुत सारा ट्रीटमेंट निकला है जो लोग बचते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट अगर नहीं समझते हैं तो बच तो जाएंगे, प्रेगनेंसी होगा लेकिन डैमेज होने से दूसरा का अंडा लेना पड़ेगा, डोनर का। सपोज़ किसी का अगर ये हो गया अपना से, सेम चीज़ आप डोनर से समझो। डोनर क्या है, किसी भी प्रकार से सपोज़ जो लड़की है, वाइफ है, फीमेल पार्टनर है, उनका खुद का अंडा से नहीं हो सकता है ड्यू टू एनी रीज़न, लेकिन बच्चा होने के लिए तो अंडा चाहिए, तो उनका अंडा से नहीं हो रहा है, जो जस्ट लाइक डोनेट, सपोज़ ब्लड डोनेट किया, सपोज़ मुझे ब्लड चाहिए, कहाँ से लाएगा ब्लड, तो किसी दूसरे का ब्लड लगे डाल दो। ये दूसरा कौन हो सकता है, दूसरा मेरा कोई रिलेटिव हो सकता है, मेरा कोई रिलेटिव हो सकता है, जैसे कोई दादा हो गया, मामा हो गया, चाचा हो गया, उनसे पूछूंगा कि ब्लड दो, दे दिया, नहीं हुआ, सपोज़ आई एम एलोन, मैं पूरा दुनिया में अकेला हूँ, कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके ब्लड बैंक में बोलूँगा कि फाइंड ए डोनर फॉर मी, मेरे लिए एक डोनर ढूंढ के दो, मैं पैसा दूंगा, तो सो उसका लगा लेंगे। तो वैसे ही लोग लिवर डोनेट करते हैं, किडनी डोनेट करते हैं, तो जस्ट लाइक जो अंडा है दैट गर्ल कैन गिव डोनेट, कोई भी लड़की दूसरे के लिए डोनेट कर सकते हैं। सो लोगों में ये है कि मैंने दे दिया तो मेरा से नहीं होगा, तो ह्यूमनली तो जैसे ब्लड डोनेट कर लिया, बॉडी अपने आप से ब्लड बनाता रहता है, लाइकवाइज डोनेट करने से भी, लेकिन उससे पहले ये चेक करके देखना पड़ेगा जो लड़की डोनेट करना चाहती है उसका कोई बीमार है कि नहीं, उसका अंडा ठीक है कि नहीं, उसका भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिससे नहीं हो सकता है, हाँ जिससे नहीं हो सकता है तो उसको बोल देंगे। सपोज़ किसी ने देना चाहा, तो एक है वाइफ जिसका अपना अंडा नहीं है लेकिन यूटरस ठीक है, प्रेग्नेंट हो सकती है लेकिन खुद का अंडा नहीं है, तो हस्बैंड का सीमेन और डोनर का अंडा, डोनर मीन्स एनी गर्ल, ये प्रोसेस उसमें भी चलेगा, वो अंडा निकाल के ले गया, मिला के लग दिया। दिस इज़ वन काइंड ऑफ IVF। पहले जो बताया था वो अपना से है, ओके। सपोज़ अभी हस्बैंड का प्रॉब्लम है, सीमेन का प्रॉब्लम है, इधर ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है कि IVF करो, IUI भी कर सकते हैं। IUI सेम थिंग, सीमेन प्रॉब्लम है, मान लेते हैं कि वाइफ का सारी चीज़ें ठीक है, ओके, जस्ट सीमेन प्रॉब्लम के लिए प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन है कि हम लोग IUI भी कर सकते हैं। तो IUI क्या होगा, सीमेन कोई डोनर देगा, उसको लेबोरेटरी में सफ़ा करके सिरिंज मीन्स मान लीजिए जैसे रिफ़िल जैसा है, जिसने देखा तो पता होगा, जिस लोगों ने नहीं देखा उन लोग, रिफ़िल जो है ना पेन का रिफ़िल, तो वैसा ही मान लीजिए पतला है, उसके अंदर सिरिंज डाल के यही प्रोसेस हम लोग देखेंगे कब अंडा बड़ा हुआ। सोनोग्राफी करते 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 देखते रहेंगे, जिस दिन अंडा बड़ा हुआ उस दिन हम लोग पेशेंट को बुलाएंगे, डोनर से सीमेन लेंगे, पुश कर देंगे थ्रू सर्विक्स के अंदर पुश कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग का कंट्रोल नहीं है, उसके बाद कंट्रोल होगा क्या, औरत का जो ट्यूब है वो ट्यूब अगर अच्छा है तो अंडा भी जाएगा, सीमेन तो डाल ही दिया हम लोगों ने। उसके बाद भी नहीं हुआ, IUI के बाद भी नहीं हुआ, डोनर का सीमेन लेने के बाद भी, तब हम लोग IVF के लिए जा सकते हैं। तब औरत का अंडा निकाल के दूसरे का सीमेन लेके डाल के बेबी बना के रख दो, फिर डाल दो। दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ, ये 3 टाइप का बोला। और एक है सपोज दोनों ही ख़राब है, क्या करेंगे, सीमेन भी ख़राब है, अंडा भी नहीं है, तो दोनों चीज़ बाहर से लो, इसका लो, इसका लो, मिला के दे दो। दिस इज़ अगेन वन टाइप ऑफ IVF, ओके। सो IVF टेक्नोलॉजी है लेबोरेटरी का हेल्प लेके किसी को प्रेगनेंसी होने के लिए लेबोरेटरी का इस्तेमाल करके यूज़ करके प्रेगनेंसी होने देना, ओके। अब प्रेगनेंसी नहीं होना है कि प्रेगनेंसी नहीं हुआ उसका मतलब नहीं है कि सबको IVF चाहिए। जो सबसे पहले बोला मैंने, नॉर्मली नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है पहले जानो, रिपोर्ट देखो, समझो, उसके बाद जो होगा उसी हिसाब से आगे जाओ, ठीक है। तो पहला IVF बेबी कब हुआ था, याद है किसी को, कितना साल में हुआ था? कौन सा साल में हुआ था फर्स्ट IVF बेबी? 1995। और किसी को याद है? 84। और किसी को याद है? एनीवन? सब लोग इंजेक्शन देते रहते हो। याद है?
नाम याद है? चलो नाम याद है? মইতে তাপাইছিলে উনিমা বড় অঁ সেইটো অসমৰে হ'ব চাগে। 78ত হৈছে 1978। কি বছৰ হৈছিলে 1978 সেইটো লুইজি ব্ৰাউন। অ'কে, এইটো 1978 25 जुलाई হৈছিলে। क्यों হৈছিলে? वाई उस समय जो उसको IVF क्यों किया? सो उसको क्या था, ये जो बोला था पहले ट्यूब, उनका ट्यूब नहीं था, ट्यूब का प्रॉब्लम था, वो अलग बात है। ट्यूब का प्रॉब्लम था, इसीलिए वो निकाल के बना के रहे थे। उस समय का टेक्नोलॉजी और आज का टेक्नोलॉजी एक नहीं है, बस सिंपल से समझो, अंदर से अंडा निकाला, सीमेंट लिया, बनाया, लग दिया। ओके,